क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त, मृत या कमजोर अवस्था में है? क्या वो ग्रह हमेशा बुरा फल ही देगा? और क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत बलवान आपको दिखाई पड़ रहा है, बेहद शक्तिशाली, और क्या वो हमेशा अच्छा ही फल देगा? प्रिय दर्शकों, ये जो ज्योतिष की दुनिया है बड़ी ही अद्भुत है और इसमें इतने गहरे रहस्य हैं कि जब आप गहरे उतरते हैं और गहरे उतरते हैं तो हर क्षण कोई ना कोई एक नया नायाब मोती आपके हाथ लग ही जाता है। आज एक ऐसे ही गहरे रहस्य से आपका परिचय कराने वाला हूं, जन्म कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव जहां कमजोर ग्रह भी बलवान हो जाते हैं और जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां अत्यंत बलवान ग्रह भी बेबस हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज और आने वाले अगले और 3 दिनों तक एक से बढ़कर के एक अद्भुत ज्योतिष के ऐसे विषय पर मैं कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, जन्म कुंडली अध्ययन में है, तो ये चारों के चारों कार्यक्रम यानी आज का कार्यक्रम और शुक्रवार तक के कार्यक्रम को आप अवश्य ही देखिए। मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आइए जानें कि कौन से हैं वो जादुई भाव जो कमजोर ग्रह को भी बलवान बना देते हैं, विजेता बना देते हैं, और कौन सा वो एकमात्र भाव है जो ताकतवर ग्रह की शक्ति को सोख लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में वो भाव उपचय भाव हैं। कौन कौन? वो कौन कौन से भाव हैं जहां कमजोर ग्रह भी पूर्ण फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं? जैसा मैंने कहा, वो भाव उपचय भाव हैं, अर्थात जन्म कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। क्यों और कैसे, अब आपको मैं समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जो ये चारों भाव हैं, वो इस भाव में बैठे ग्रह, चाहे वो अस्त हो, चाहे वो बिल्कुल कमजोर हो, यहां तक कि अगर वो ग्रह शत्रु राशि में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तब भी धीरे धीरे उस ग्रह के बल में वृद्धि होती है। जी हां, ये 4 ऐसे भाव हैं जो जातक के जीवन में, उसके जीवन पर्यंत इन भावों में बैठे ग्रहों के, जो जब आप जन्म लिए थे तो आपके पास उस जन्म समय की कुंडली है, हो सकता है उस कुंडली में 0 अंश पर आपका कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन ये 4 भाव ऐसे हैं कि इनमें बैठे ग्रह भले आपको डिग्री वाइज वो 0 डिग्री पर दिखाई पड़ेंगे, शत्रु राशि में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके बढ़ते उम्र के साथ इन ग्रहों का प्रभाव शुभता लिए हुए होगा, आपके लिए श्रेष्ठ होगा, और साथ ही साथ अगर वो ग्रह कमजोर हैं तो उन कमजोर ग्रहों के बल में वृद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उपचय भाव में स्थित कोई भी ग्रह काल क्रम में, यानी तुरंत नहीं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो शुभ फलदायी होता चला जाता है। इन भावों में ग्रह अपनी स्वाभाविक जो दुर्बल अवस्था है, जैसे वो नीच के हैं, अस्त हैं, शत्रु राशि में हैं, 0 अंश पर हैं, धीरे धीरे समय के साथ अनुकूल होते चले जाते हैं। चूंकि ये भाव निरंतर किस चीज का है, पहले ये जानिए कि आखिर क्यों शास्त्री जी आपने कह दिया और मैं मान लूं, हम लोग मान लें कि नहीं वो भाव के ग्रह अच्छे फल देने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आपको बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं मानना। पहले ये जानिए कि ये जो चारों भाव हैं वो जुड़े किस चीज से हैं। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव पुरुषार्थ है, जन्म कुंडली का छठा भाव ये भी पुरुषार्थ ही है, असल में ये जोखिम है, प्रतियोगिता है। जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म है और छठे से छठा होने के चलते जन्म कुंडली का एकादश भाव भी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ और प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। अब आगे समझिए,
जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है और जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, ये काम त्रिकोण का क्रमशः देखा जाए तो काम त्रिकोण का पंचम और नवम है, और जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न, और जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है वो धन त्रिकोण का नवम है। अब बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। जब भी आप किसी चीज को लेकर के परिश्रम करते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि करत करत अभ्यास पर जड़मति होत सुजान। अब इन भावों में बैठा जो ग्रह है, एक तो हो गया भाव, हमारे जीवन में किसी भी ग्रह का किसी भी भाव का प्रभाव कैसे मिलता है, तो पहले नंबर पर आता है वो भाव, दूसरे नंबर पर उस भाव के भावेश, साथ ही साथ उस भाव में बैठा ग्रह और उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि। तो जब इन भावों में कोई भी ग्रह, जैसे 6ठे भाव में एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए 6ठे भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो जातक को यह शत्रु विजय कराएगा, कानूनी सफलता दिलाएगा, बीमारी से उबरने की क्षमता देगा। लेकिन प्रारंभ में ऐसा जातक को देखने में नहीं आएगा। क्यों? प्रारंभ में जातक को कहीं ना कहीं 6ठे भाव में मंगल के कारण, नीच के मंगल के कारण जलना, कटना, दुर्घटना, परेशानी, ऐसी चीजें जीवन में देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यही मंगल, अब जरा समझिए इस बात को, मान लीजिए कि आपको पता है कि आप सावधानी बरतते हैं तब भी आपका हाथ जल जाता है, आपको चोट लग जाती है, आप गाड़ी सावधानी से चलाते हैं तब भी आप ही का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या आम लोगों की अपेक्षा आप अधिक सतर्क होकर के नहीं गाड़ी चलाएंगे? चलाएंगे ना। तो जब चलाएंगे तो एक परिवर्तन आपने किया, और इसी परिवर्तन का प्रभाव इन भावों में बैठे ग्रहों पर पड़ता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव को ले लीजिए, ये लाभ का भाव है। मान लीजिए यहां कोई ग्रह अस्त अवस्था में बैठा है, हालांकि ये वाला सूत्र तो सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये बात आप लोगों ने कई बार सुना होगा। क्यों, ये मैं आपको बता दूं, आज बता रहा हूं इस विषय को कि इन 4 ये जो उपचय भाव कहे गए हैं, इनमें ग्रह अपने आप वृद्धि की ओर जाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के लाभ भाव में बुधि बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो आप धीरे 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 जैसे जैसे प्रयत्न करते जाते हैं अर्थ पाने के लिए, धन पाने के लिए, तो जब भी किसी चीज में, एक उदाहरण से समझिए कि जब हम जिम जाते हैं, एक आम आदमी और एक ऐसा व्यक्ति जो रोज जिम जाता है, वो अगर हाथ से वहां पड़े डंबल इत्यादि चीजों को उठाता है, उसके हाथ की हड्डियां या शरीर की हड्डियां और एक आम आदमी की हड्डियां बराबर मजबूत तो नहीं हो सकती। वो बार बार प्रयत्न के चलते उसकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं। वैसे ही अब अर्थ भाव में बैठे ग्रह के लिए जब आप लगातार प्रयत्न करते हैं तो उस ग्रह में बल आने लगता है। तो कुंडली में भले वो 0 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस भाव का जो ग्रह है वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो बली होता चला जाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई पाप ग्रह की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं शुभ ग्रह, प्रग्रह, पाप ग्रह दोनों की चर्चा कर रहा हूं। दोनों के लिए है ये। शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, मृत हो, 0 डिग्री पर सब प्रभाव देगा। और वो एक भाव कौन सा है जो जन्म कुंडली में शक्तिशाली से शक्तिशाली ग्रह की शक्ति को खींच लेता है, सोख लेता है? तो आशा करता हूं अगर आप मेरे पुराने ज्योतिष के दर्शक हैं तो समझ गए होंगे। प्रिय दर्शकों, जी हां, यह भाव व्यय का भाव है, यह मोक्ष का भाव कहलाता है, जिसमें ग्रह की ऊर्जा कह सकते हैं लीक होती है, खत्म होती जाती है, बहती जाती है। जो ग्रह है उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे 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 बह जाती है। 12वें भाव से संबंध अगर देखें तो किसी तरह के संचय का नहीं है, ये भाव किस चीज का है? खर्च करने का है, खर्च करने का है। तो जब कोई भी वहां ग्रह होगा, एक उदाहरण से मैंने कई बार आपको पूर्व में समझाया हुआ है कि मान लीजिए जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें में बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत बोलने वाला होगा। मंगल पुरुषार्थ का कारक है, अगर मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने ऊर्जा, रक्त, मज्जा इत्यादि का बहुत प्रयोग करेगा, आंखों का बहुत प्रयोग करेगा, इससे संबंधित उसकी आंखें खराब होंगी, अर्थात ऊर्जा का व्यय करना। फलतः जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर कोई शक्तिशाली ग्रह भी है, यहां तक कि उच्च राशि स्वराशि में बैठा ग्रह भी, तो भी वो धीरे 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 उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। एक बड़ा सरल सा उदाहरण समझ लीजिए कि 12वें में अगर बलवान शुक्र बैठे हैं, खूब बली हो, उच्च के हो, तो जातक धीरे 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 अपनी उस ऊर्जा को, शुक्र को बहुत अधिक खर्च करेगा, और बहुत अधिक खर्च करेगा तो कहीं तो जाकर के स्टॉप लगेगा। तो वो ऊर्जा, अब अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर वो चीज होगी नहीं, होगी, लेकिन वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी। और इन चारों भावों में क्या है? वो कमजोर भी हो तो वो ऊर्जा बढ़ेगी।
यहां पर ऊर्जा निकल रही है और यहां ऊर्जा संचित होकर के आगे बढ़ रही है ना कमाल। इस विषय को आशा करता हूं आपने पूर्व में कभी नहीं सुना होगा, अगर सुना हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर जन्म कुंडली के इन 5 भावों में कोई भी ग्रह बैठा है तो आप आजमा लीजिएगा। जो 12वें भाव का ग्रह है, जैसे मान लीजिए उच्च का सूर्य ही है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसा नहीं कि जातक को पद मान सम्मान नहीं देगा, देगा, लेकिन धीरे 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 पद पर बैठा व्यक्ति भी उसको लगातार परेशानियां, एक ऐसा समय कि 12वें जैसे कुंडली के किसी और भाव में उच्च हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जातक का मान सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन 12वें में उच्च का सूर्य है तो जातक धीरे धीरे एकाकीपन में जाएगा। 12वें में उच्च का गुरु है तो शुरुआती दौर में आध्यात्मिक ज्ञान खूब होगा, सांसारिक ज्ञान इत्यादि से लेकर के आध्यात्मिक ज्ञान सब होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने ही इस ज्ञान से जातक वंचित होने लगेगा, अपनी ही आदतों से वो इस चीज से दूर हो जाएगा। आशा करता हूं आज का ये अद्भुत विषय आपने कभी नहीं सुना होगा और इसे आप नोट करेंगे, किसी भी कुंडली पर आजमाएंगे और इस विषय से आप फलादेश इत्यादि में इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिए, कल एक और अद्भुत जानकारी, ये कार्यक्रम सब छोटे छोटे